अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हमारा बेसिक एथिक्स का पार्ट 3 के बहुत इम्पोर्टेंट और ये हमारा क्लोजिंग सेशन होगा। और सर अगला जो हमारा सवाल है वो बहुत इम्पोर्टेंट, अगेन आपने बहुत अच्छी चीजें बताई हैं। इनर पीस और गुड कैरेक्टर के दरमियान क्या कनेक्शन है? क्या सोसाइटी एथिक्स और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के बगैर पीस और यूनिटी ला सकती है? जी, वो हम पहले भी बात कर चुके हैं इस मौजू पे और काफ़ी चीज़ें हमारी बात हुई हैं। देखिए, सोसाइटी हम लोग झूठ बोलते हैं। बिल्कुल। हम हर बात पे झूठ बोलते हैं। अपने फ़ायदे के लिए, हम दूसरों के फ़ायदे के लिए नहीं बोलते, अपने फ़ायदे के लिए झूठ बोलते हैं। हम ऑनेस्ट ही नहीं है अपने आप से। हम डिसऑनेस्ट हो चुके हैं अपने पास, बिल्कुल डिसऑनेस्टी है हमारे पास। हमारे पास डिसऑनेस्टी इतनी है कि हम अपने शीशे को खुद नहीं देख सकते। हम चंद बिल्कुल लम्हों के लिए देखते हैं, अपने किरदार को देखते हैं, कितने बुरे हो चुके हैं हम लोग। ट्रू। हम एथिक्स और मोरल सब खत्म हो चुकी है हमारी लाइफ में। तो हमें जिंदगी में सबसे पहले सुलझाना अपने आप को पड़ेगा कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, हाँ मैं खड़े किस हैं, तरह से डेवलप हूँ, बिल्कुल। मैं कहाँ हूँ, मेरे गुनाह मैं जानता हूँ, मेरी अच्छाई मैं जानता हूँ, कोई और नहीं जानता। जब मैं शीशे के सामने खड़ा होता हूँ, मैं अपने आप से पूछता हूँ कि तई कहाँ हो तुम, क्या हो तुम, मुझे बताओ, क्या किया है तुमने दुनिया में। मैं आंसर बोलूँ हर चीज का, मेरा उठने बैठने का मैं जवाब दूँ। क्या मैं अपने इलाके को, अपने मोहल्ले का जो भी किरदार मैंने पेश किया है, क्या वो मैं आंसरेबल हूँ उसका भी? क्योंकि आप बिल्कुल डाइवर्ट भी कर रहे हो ना, आप माहौल को खराब भी कर रहे हो। एक ट्रू। मच्छर होता है तो सबको 10 मच्छर हो जाते हैं, काटता है तो खुजली मचती है, तो आपने खुजली ट्रांसफर होती है। कोविड फैला था, सब इंसानों को फैल के भी बीमार हुए, तो आप भी उसी तरह फैल के सारे माहौल को खराब कर रहे होते हो। कह रहे क्योंकि होते आप हैं। एथिक्स और एटिकेट्स दिखा रहे होते हो। आप बड़ी-बड़ी बाइक्स में घूमते हो, कारों में घूमते हो, कपड़ों में पहनते हो, लेकिन आप क्या मॉरल दे रहे हो लोगों को? आप में नरमी आनी है, आपको पेशेंस आना है, ऑनेस्टी आनी है। आपको काफ़ी चीज़ें ज़िंदगी जो आपको खुद करनी है लाइफ में, जो आप नहीं कर पा रहे हो अब। सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हम झूठ बोलना छोड़ दें, ट्रू। हम बर्दाश्त रखें, ऑनेस्ट हो जाएँ अपने आप से। मुआशरे से तो बाद में रहें, अपने आप से ऑनेस्ट हो जाएँ। मुआशरा तो चलता रहेगा अपनी ज़िंदगी में, कुछ लोग आएँगे, कुछ लोग जाएँगे, लेकिन आपकी ऑनेस्टी, आपका झूठ और आपका पैशन और आपका ट्रू। डिज़ायरिंग। डिज़ायरिंग किस चीज़ की है? जब आपको पता है ये चीज़ रहनी नहीं है मेरे पास, काहे की डिज़ायर? ट्रू। आपको लम्हे भर की ज़िंदगी है, पता नहीं कि मेरे शायद चंद लम्हों में चली जाएगी, तो ख्वाहिश काहे की? बिल्कुल बिल्कुल जो ऐसे ही। पहना हुआ है वो आपका ही नहीं है। जो आपका चीज़ पहना सिर्फ़ आपका इख़लाक़ है, आपका मोरल इख़लाक़, आपका एटिकेट्स, आपका एथिक्स। सबसे ज़्यादा जो आपने पहन के जाना है, जो लेके चलना है, जो ज़िंदगी गुज़ारनी है, 2 चीज़ें हैं, एथिक्स एंड एटिकेट्स। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी कुछ ही नहीं है, सब कुछ लेके जाएँगे, आप यही लेके जाएँगे और इस चीज़ को आपने तोड़ दिया, इदारे को ख़राब किया तो आंसरेबल आप अपने इलाके के भी आंसरेबल हो, आप अपने माहौल के भी रिस्पॉन्सिबल हो, अपने खुद के भी रिस्पॉन्सिबल हो। और ये जब तक आपने 3 चीज़ें ज़िंदगी में ख़त्म नहीं की, झूठ बोलना, बर्दाश्त करना बता। और ऑनेस्टी ट्रू। और डिज़ायरिंग। ये 4 चीज़ों के साथ आप चलें, ये चीज़ों को अपने सोचें, इंसानियत को सोचें कि एक इंसान अल्लाह ने पैदा किया, उसकी वैल्यूज़ हैं। उसने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, वो जानवर को भी इज़्ज़त दे रहा है, वो हर किसी को दे रहा है। तो आप क्यों किससे कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं? ट्रू। किसके लिए? आखिरी खुतबा पढ़ लें, हुज़ूर का सुन लें, साफ-साफ कह दिया गया, कोई किसी से कोई हर्ज नहीं है, कोई किसी को फ़र्क नहीं है। बिल्कुल। सफ़ों में खड़ा कर देते हैं आपको, नमाज़ों में खड़े हो तो उधर भी आप करो ना फिर। भई मैं इसके आगे नहीं खड़ा हो सकता, इसके साथ नहीं खड़ा हो सकता। वहाँ तो आपको डर खौफ़े खुदा होता है। क्या दुनिया और सिर्फ़ खौफ़े खुदा मस्जिदों में तक में महदूद हो गया है? बिल्कुल। खुदा तो हर दफ़ा मौजूद है, हर जगह मौजूद है। वो तो जवाब माँगता है। सूरह काफ़ में जब उठाए जाएँगे तो लोग कहेंगे छोटी-छोटी बातें लिखी गई हैं। ये कौन-सी किताब है जो हम सब कुछ बताई जा रही है? तो छोटी-छोटी बात आपकी लिखी जा रही है। अहले ईमान हो, हर बात की वैल्यू जो मुँह से निकल रही है, तलवार है आपके मुँह से, जो निकल बिल्कुल गई वापस नहीं आती। ज़बान अल्लाह ने दी है, सोच समझ के बोलो। ये दिलों को बिल्कुल। जोड़ती भी है, दिलों को काटती भी है, दिलों को
तबाह बर्बाद करती है माहौल को। तो ज़ुबान जो इस्तेमाल कर रहे हो, जो देख रहे हो, सुन रहे हो, उसकी एथिक्स हैं, एटिकेट्स हैं। आँखों ट्रू, से देखना भी एटिकेट्स है। हम औरत को किस नज़र से देखते हैं जब गुज़रती है, हम अपने आप को कैसे देखते हैं। ट्रू, आप वॉशरूम में किससे मना है, लेकिन आप देख रहे हो तो ना, तो वो भी एथिक्स के अगेंस्ट जा रहे हो आप लोग, एटिकेट्स के अलग जा रहे हो। छोटी-छोटी बातें जो हमें इन माहौल को खराब करती हैं, हम खुद अपने किरदार को खराब करते हैं। ट्रू। हम कैसे इलाकों को बनाएँगे, कैसे मोहल्ले को बनाएँगे, कैसे वैल्यू देंगे, जब हम खुद ही नहीं बन पा रहे। हाउस खुद ही नहीं बन पा रहे। ट्रू, बिल्कुल ऐसा ही है। सर इस पे एक मैं आई मीन अपनी जब ट्रेनिंग में अक्सर एक वर्ड कहती हूँ और जो मैं खुद अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट करती हूँ कि हमें रात को सोने से पहले अपना सेल्फ ऑडिट करना चाहिए कि कहाँ से हमने आज करेंगे? पूरे दिन में क्या किया है। इतना मुश्किल सवाल है अपने आप की ऑडिट करना। वो कहेंगे अल्लाह का काम है ऑडिट करना, हमारा काम नहीं है। इससे वो चीज़ हमने अल्लाह पे छोड़ी हुई है। सर हम अपने थोड़ा-सा तो अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं। नामुमकिन हो गई हर चीज़, यकीन माने अब चीज़ें निकल चुकी हैं हमारे हाथों से और वो बिल्कुल। ही हो गया हस्बैंड वाइफ की तरबियत। चलिए अगला सवाल बड़ा अहम है। हस्बैंड जी। वाइफ के ऊपर हम एक प्रॉपर एक रखेंगे। नहीं, आप वो ट्रेनिंग मैनुअल बनाएँ और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दें। दिस नहीं, इज़ बिल्कुल वैल्यूएबल। इंशाल्लाह ताला सर, डेफिनिटली। ये आई विल ट्राई माय बेस्ट कि ये बहुत अहम बात है क्योंकि हमारी अगली नस्लें खराब हो रही हैं। जी, बिल्कुल और ये इसकी रिस्पॉन्स हस्बैंड वाइफ की किरदारों की है, सबसे पहले। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। सर लास्ट 2 क्वेश्चन है, मैं पहले जो सेकंड लास्ट है वो पूछती हूँ। आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो सक्सेस भी लेना चाहती है, जो आपने कहा शॉर्ट टर्म यूज़ कर लेते हैं और इस्लामिक वैल्यूज़ से भी कनेक्शन रखना चाहते हैं। अब देखिए एक तरफ वो स्टेटस उनके माशाल्लाह लग रहे होते हैं बच्चों के, बहुत इस्लामिक भी होते हैं। ऑन द अदर साइड हुँ। वो बाकी एक्टिविटीज़ में भी होते हैं, सक्सेस भी चाहते हैं, बिज़नेस भी चाहते हैं। तो आप यूथ को क्या मैसेज देंगे? देखिए, सबसे पहले ये यूथ समझे कि हर चीज़ जो मुँह से निकल रही है, जो दिख रही है, वो सब रिकॉर्ड हो रही है। एक बात दिल से देख लें, सोच लें, आपका जो भी बोआ हुआ है, जो भी आपने पोखा हुआ है, जो आपने डाला हुआ है बॉडी में, जो भी आपने कहा हुआ है, वो सब रिकॉर्डेड है। रिकॉर्ड हो रहा है बिल्कुल, और उसके आंसरेबल हैं आप। ट्रू, जस्टिस बने अपने साथ, इंसानियत को देखें ट्रू, और थैंकफुल रहें अल्लाह का, अल्लाह की जो है मेरे पास। हम वैल्यू हम ख्वाहिशों पे ज़िंदा रहना छोड़ देंगे ना, सब कुछ सही हो जाएगा। बिल्कुल, हम ट्रू, लोगों को देखना छोड़ दें, अपने आप को देखना शुरू कर दें। अपने आप को बिल्कुल, हम अपने आप को जस्टिस दें कि मैं कहाँ खड़ा हूँ? क्या मैं वाक़ई सही कर रहा हूँ? ट्रू, क्या मैं ऑनेस्ट हूँ अपनी ज़िंदगी के साथ? ट्रू, क्या मैं जो मुझे इस्लाम है या जो मेरा मज़हब है, मज़हब तो सारे मज़हब एक ही चीज़ सिखाते हैं। बिल्कुल, कौन से मज़हब ने आपको गलत चीज़ सिखाई है? मुझे बताएँ ना। आप बिल्कुल, ईसाई ले लें, आप हिंदू ले लें, सब कुछ सबके यहाँ जस्टिस भी है, ह्यूमैनिटी भी है, आपकी रहम भी करते हैं, गलत काम को गलत भी कहते हैं, खून को खून भी कहते हैं, हुँ, हर मज़हब में। तो बिल्कुल, इंसान को अल्लाह ने बनाया है तो आप तो उस माहौल में पड़े जहाँ पे हुज़ूर की तालीम मौजूद है आपके लिए। अपने आप को देखने के लिए डिज़ायरिंग छोड़ दें, झूठ बोलना छोड़ दें, जस्टिस करना शुरू करें अपने ऊपर, इंसान को इंसान समझें, ट्रू, जानवरों के साथ मोहब्बत करें, वैल्यू ऑफ मनी करें, टाइम गुज़ारें, वक़्त को वैल्यू समझें कि वक़्त जो चला गया उस लम्हे को गुज़ारें, जो चला गया वापस नहीं आ रहा, उस लम्हे को कैसे गुज़ारना है और वो जो गुज़र रहा है वो रिकॉर्ड हो गया वो वापस नहीं आ सकता, वो वापस नहीं मिलेगा, वो वक़्त रिकॉर्ड हो गया, वो सील हो गया आपके पास। अब ट्रू, वो चीज़ गुज़ारने के लिए आपने इस्तिग़फ़ार की ज़िंदगी दी है कि लेकिन जो आप कर चुके होंगे उसका आंसरेबल भी होंगे। इस्तिग़फ़ार तो हो जाती है, ज़िंदगी आगे अच्छी हो जाती है, लेकिन यू हैव टू आंसरेबल फॉर एज़ वेल। ये नहीं ट्रू, इस्तिग़फ़ार माफ़ हो गया। अल्लाह से बिल्कुल माफ़ करते हैं, परवरदिगार बिल्कुल माफ़ करते हैं। लेकिन आंसरेबल भी ले आपको लेंगे आपको आंसर देना है उसका। आपने एटिकेट्स का आंसर देना है। नमाज़ माफ़ हो गई, रोज़े माफ़ हो गए, ज़कात माफ़ हो गई, हर गुनाह माफ़ हो गया है। एथिक्स एटिकेट्स माफ़ नहीं होगा ट्रू, बिल्कुल, और वो रिकॉर्डेड है।
वो रिकॉर्ड है, किसी की दिल की आहट से निकलने वाली जो है ना आवाज बहुत दूर तक जाती है। सोचा करें मेरे किरदार से किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा? क्या मेरे किसी लम्हे से बात करने से, ज़ुबान से निकले हुए या किसी आँखों को देखते हुए से किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा? क्या मेरी कोई ऐसी नज़र तो किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रही? क्या मेरी ज़बान से लफ्ज़ निकलता हुआ किसी को नुकसान तो नहीं पहुँचा रहा? भले वो एक छोटा-सा लफ्ज़ क्यों ना हो। ट्रू। 10 दफ़ा सोचें अपनी ज़िंदगी गुज़ारने के लिए, 10 दफ़ा सोचें। आप मुस्तक़बिल हैं, आप रहनुमा बनेंगे, आप लीडर बनेंगे, आप मॉरल लोग देखेंगे, वैल्यूएबल बनेंगे, आपका एक रुतबा बनेगा। लेकिन उससे पहले मेहनत करें थोड़ी-सी, अपने ऊपर भरोसा करें, देखना छोड़ दें लोगों को, छोड़ दें देखना, जो कर रहा है करने दें, अपने लिए करें कि भई मुझे जो करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कैसे बढ़ना है। शॉर्टकट कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में। ट्रू, बिल्कुल। शॉर्टकट कहीं भी नहीं है। एक रूटीन लाइफ अल्लाह ने ज़िंदगी की बनाई है, 5 वक़्त की नमाज़ बनाई है, सूरज निकलता है टाइम पे, चाँद अपने टाइम पे निकलता है, आसमान सीधे खड़े हुए हैं, ज़मीन सीधी खड़ी हुई है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई, तब्दीली सिर्फ़ आपके एटीट्यूड में और एथिक्स और रूल्स में आई है। आपने उठना छोड़ दिया, बैलेंस करना छोड़ दिया, लाइफ़ को बैलेंस करना छोड़ दिया। लाइफ़ को बैलेंस तो करें, बिल्कुल। लाएँ बैलेंस लाइफ़। 5 बजे उठ के मेहनत करें, रात को 8 बजे सो जाएँ, ज़िंदगी को सुकून से गुज़ारें। सब्र के साथ गुज़ारें, मोहब्बत के साथ गुज़ारें, ट्रांसफ़र करें मोहब्बत को। ट्रू। दिस इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी। साहब की यहाँ इस बात में मैं 2 चीज़ें ज़रूर ऐड करूँगी जो आपने अभी बात की कि टाइम पर सोएँ, टाइम पर उठें। आज की यूथ तो आई मीन इट्स वेरी कॉमन पॉइंट। अब जो बच्चे पाकिस्तान में कर रहे हैं एक्सरसाइज, वो रमज़ान में सहरी के टाइम से पहले तक सोते नहीं हैं। हालाँकि सहरी नाम ही इस बात का है कि आप मुशक्कत से उठो दोबारा। एक नींद लेके प्रॉपर उठ के फिर सहरी करो। बट वो कहते हैं हम सहरी करके फिर सोएँगे और फिर दूसरे दिन इफ्तारी के टाइम पर ही उठेंगे। तो ये एथिक्स कहाँ से आई हैं? आपसे सवाल है मेरा, ये कहाँ से आई हैं? एटिकेट्स कहाँ से आई हैं? ये कौन सिखाया है? किसने सिखाया? अगेन पेरेंट्स पे आता है कि पहले जब माँ बच्चे को कहती है कोई बात नहीं बच्चा है। सब तो मुझे बस लगता है कि हमारी सोसाइटी का ये बहुत बड़ा अलमिया है कि मदर साइड से जब ये वर्ड कहा जाता है ये बच्चा है, छोड़ दो। तो सबसे मसला वहाँ शुरू हो गया ना। बिल्कुल। इग्नोरेंस की जाती है छोटी चीज़ों की और वो बड़ी चीज़ें हो जाती हैं। बड़ी चीजें हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और That's फिर उसके बाद आप कहते हैं कि यार बच्चा बड़ा हो गया, मैं क्या समझाऊँ? फिर ये सवाल आता है, मैं क्या समझाऊँ? बच्चा खुद समझदार है अब। आपने समझ तो दी थी, वो तो आएगी ना अब बिल्कुल। आंसरेबल भी आप ही हैं। पहला भी तो ब्लेम बच्चे पे कि बच्चे है, तब छोड़ दिया इग्नोरेंस और देन हाँ, अब आफ्टर जब बड़ा हो गया तो फिर बड़ा हो गया, अब अब तो बड़ा बड़ा हो हो। गया है, अब मैं जवाबदेह नहीं हूँ। भाई आप जवाबदेह हैं, आप बिल्कुल। आंसरेबल हैं, तरबियत आपका काम है, अल्लाह ने आपको ज़िम्मेदारी दी गई है कि दिस योर ट्रू। रिस्पांसिबिलिटी, ट्रू। किसी और की नहीं है। मोहल्ला नहीं पालता अपने आपकी औलादों को, आप पालते हो, आप तरबियत दे रहे हो, आप घर बना रहे हो, मोहल्ला बना रहे हो, शहर बना रहे हो, एक और घर बना रहे हो उसकी तरबियत में। बिल्कुल। तो हमारी सहरियाँ, रोज़े, नमाज़ सिर्फ़ दिखावा है जी। दिस माय ओपिनियन, मुझे नहीं पता। दुनिया में बहुत सारे ऐसे भी जो मेहनत भी करते हैं, ऐसे भी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आजकल दिखावा ज़्यादा है। भले वो मौलवी क्यों ना हो, दाढ़ी रखी क्यों ना हो, भले वो शलवार आपने घुटनों तक ऊपर उठाई हुई हो, वो भी दिखावा के लिए करते हैं कि उनके किरदारों को दिखा के लिए होते हैं, लेकिन अंदर कुछ और होता है। और एग्ज़ाम्पल्स भरी पड़ी हैं आपके शहरों में, आपकी गलियों में, जो 5 वक़्त नमाज़ भी तो पढ़ते हैं, लेकिन गुनाह सबसे ज़्यादा वही कर रहे होते हैं। दिखावा कि मैं मौलवी हूँ, मुझ पे सारे गुनाह माफ़ हो गए लेकिन गुनाह में सबसे ज़्यादा आंसरेबल हैं, वो तो सबसे ज़्यादा आंसरेबल जो जो तालीम रखते हुए गुनाह करे उसको तो आंसरेबल ज़्यादा है। सर मैं आपको ये बात में ये ज़रूर ऐड करूँगी। मैं ये बात कहती होती हूँ और बहुत वसूख से ये बात कहती हूँ कि अनफॉर्च्यूनेटली हमारी सोसाइटी बदकिस्मती से अगर किसी को किसी कॉलोनी, किसी सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम है, तो जो मस्जिद है ना, हमारा जो मस्जिद एक है, हमारा कम्युनिटी पार्ट होना चाहिए, बट नहीं है, कम्युनिटी सेंटर होने चाहिए, कम्युनिटी सेंटर खत्म कर दिए ना, हमने कम्युनिटी सेंटर बनाए ही नहीं है। बनाए नहीं हमारे है। कम्युनिटी सेंटर है ही नहीं ना, सर इस पहले पे होते एक थे। हमने डिबेट रखनी है। ये हमारा अगले टॉपिक्स में से देखिए कम्युनिटी सेंटर हमारी चीज़ें वैल्यू कम्युनिटी की बनी नहीं है। देखिए बैठक नहीं हो रही, पेरेंट्स नहीं बैठ रहे बच्चों के साथ।
नहीं बिल्कुल। इदारे दादा दादी के साथ नहीं बैठ रहे फैमिली। देखिए मैं जब बच्चा था तो मैं दादी के साथ बैठते तो हम पूछते थे आपके दौर में क्या हुआ था, ट्रू। आप कैसे बड़े हुए थे। अब तो हर चीज एआई ने जनरेट कर दी, हर चीज पता भाई अब 1987 की लाइफ बता देती है। तो ये टेक्नोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है। तो कम्युनिटी की वैल्यू अपनी जगह है, मस्जिद कम्युनिटी के लिए बनी गई, दुख दर्द के लिए बनी गई है कि आपकी बिल्कुल, गली में अगर किसी को नहीं पता चल रहा कि वो खाना नहीं खा रहा तो आपको उस कम्युनिटी सेंटर में पता चलता है। वो खुद आके नहीं बताएगा मैंने खाना नहीं खाया। खाना नहीं खाया, बिल्कुल, वो आपको सफेद पोश वाला बंदा बेचारा मर जाएगा लेकिन किसी के हाथ से नहीं फैलाएगा। नहीं वो बताया। आपको कम्युनिटी बताती है कि भाई उस घर में मसले चल रहे हैं, तो आप बगैर हिसाब किताब के उसकी मदद करते हो कि भाई ये रखो, ये रख करते हैं, ऐसे संभालो, किसी को नहीं बताना। वो चीजें बहुत कम रह गई हैं, अभी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, ऐसा नहीं है कि नहीं है। हम बहुत ना नेगेटिव जा रहे हैं, बट देयर इज हैपेंस दे पीपल डूइंग वेरी वेल, अल्हम्दुलिल्लाह कर बिल्कुल, भी रहे हैं। लेकिन तरबियत अभी भी बहुत ज़्यादा एक चीज़ है जो, तो एथिक्स हमारे खत्म होते जा रहे हैं, उसको कंट्रोल भी करना है। और वही आप जाएँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मिलें, सिंध इनकी पंजाब से मिलें, आप अपना एक रखें सिलेबस बना के, पेरेंट्स वैल्यू कि ट्रू, माँ बिल्कुल, वालिदैन बनने से पहले अपनी एक सर्टिफिकेशन 20 डेज़, 30 डेज़ का मॉरल सर्टिफिकेट लाज़िम लें। और बिल्कुल, उसके बगैर आप निकाह पे स्टैम्प नहीं लगाएँ, उनको रिस्ट्रिक्शन नहीं दें कि भाई जब तक रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, जब तक ये सर्टिफ़िकेशन नहीं आएगी आपकी। निकाह हो गया, अब आपको ये कोर्स करना है तो आपको सर्टिफ़िकेशन के रिस्ट्रिक्शन होगी गवर्नमेंट की। ये कोर्स का सर्टिफ़िकेट अटैच होना चाहिए इस निकाह के साथ। बिल्कुल, दिस वेरी वैल्यूएबल पॉइंट फ्रॉम माय साइड और आपके साइड कि जब निकाह हो जाए, निकाह के बाद जब वो गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन करती है, तो उसको बोले भाई ये 15 दिन का कोर्स आपने करके आना है, तो आपका निकाह रजिस्टर्ड होगा, वरना थैंक यू सो मच। हम बि आपको पेनल्टी देते रहेंगे। आप जितने दिन शादी के गुज़ार चुके हैं, उसकी पेनल्टी लगती रहेगी। क्योंकि यहाँ पेनल्टियाँ लगेंगी, फाइन लगेंगे, तभी ये सुधरेंगे, वरना नहीं सुधरेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, जब बिल्कुल, 5,000 का फाइन लगेगा हर खानदान के ऊपर, हर पेरेंट, हर जोड़े के ऊपर, तो उनको पता चलेगा हर महीने का 5,000 मुझे जुर्माना आ रहा है। तो वो आएगा भी, लेगा भी सर्टिफिकेट। बिल्कुल, एग्रीड, ट्रू। और सर क्लोजिंग जो हमारा आपसे क्वेश्चन है, और ये अगेन वो है जिसमें हम सम अप चाहेंगे इस पूरी 3 जो हमारे 3 पॉडकास्ट का, कि अगर आपको एक सेंटेंस में ट्रूली सक्सेसफुल इंसान डिफाइन करना हो, तो आप क्या कहेंगे? हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीमात को उठा लें, बस, कुछ नहीं उठाएँ। ट्रू, उनकी ज़िंदगी को कुछ पहलू पढ़ लें उनकी ज़िंदगी के, सारा नहीं पढ़ें, थोड़े से पहलू पढ़ लें ट्रू, कि उनमें सब्र कितना था, ट्रू, उनमें तकब्बुर था, नहीं था? क्या वो डिज़ायरिंग थे, नहीं थे? क्या अल्लाह नहीं चाहते उनको सब कुछ मिल जाता? ट्रू, क्या नहीं चाहते उस वक़्त अल्लाह उनको मर्सिडीज़ भी दे सकते थे उस टाइम पे? क्या ट्रू, अल्लाह उनको बड़े-बड़े घर नहीं दे सकते थे? क्या उनको महलों में नहीं रख सकते थे? ट्रू, क्या परवरदिगार हुज़ूर को वो चीज़, दुनिया की कोई चीज़ ऐसी नहीं जो नामुमकिन हो उनके लिए? ट्रू, जब उनको सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ, इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ सब कुछ मिलना है, आपको भी मिलेगा। लेकिन अपने किरदार को, अपने लफ्ज़ों को, अपनी ज़बान को, अपनी आँखों को एक अच्छे तरीके से देखें, शुक्र करें, हुज़ूर की तालीम को थोड़ा-सा उठा के रख लें, अपने किरदार खुद ही खुद सही हो जाएँगे। बेसिक एथिक्स छोटी-सी बात से आते हैं, एटिकेट्स छोटी-सी बात से आते हैं, इसमें कोई लंबी कहानी नहीं है। आपने अस्सलाम वालेकुम कहना है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कहना है और अल्हम्दुलिल्लाह कहना है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम खुद ही सब सही हो जाएँगे। बड़ों को अदब देना है, छोटों को बेहतर अदब देना है। ट्रू, अपनी आँखों में अदब रखना है, सिर्फ़ लफ्ज़ों से नहीं, आपकी आँखों का किरदार सबसे ज़्यादा। आपकी जो आँखें दे रही हैं, आंसर देख रही हैं, उस आँखों को गुनाहों से बचाएँ, उस आँखों को ठंडक रखें, ताकि वो ट्रू, जब जो देखें तो अच्छी तरह देखें, बहुत अच्छी तरह से दिलों के जाएँ। जब वो देखती हैं, वो दिलों पे जाती हैं, वो इफ़ेक्ट करती हैं आपकी बॉडी पे, आपके ज़हन पे, आपके देखने से आपकी वैल्यू बन जाती है। तो वो जब भी बिल्कुल, आप चीज़ देखें, तो उसको उस तरह से देखें कि मैं उसको वैल्यू दे रहा हूँ, उसको इज़्ज़त दे रहा हूँ, उसको खिखारी गंदी नज़र से मत देखें। क्योंकि ट्रू, वो मखलूक बनाई पर मेरे परवरदिगार ने।
बहुत प्यारी बनाई है, भले गंदी से गंदी चीज़ भी आपको लग रही होगी ना, वो भी बहुत खूबसूरत बनाई है, वो भी इंसान के फ़ायदे के लिए बनाई गई है। किसी बिल्कुल, इंसान को इतनी गंदी नज़र से, इतने लोअर तरीके से मत देखें। अपनी आँखों को अच्छा दिखाएँ, अच्छा सोचवाएँ, ताकि वो दिल आपका क्लीन होता रहे। अगर आपकी ट्रू, आँख ने गंदा देखना अच्छे को भी गंदा देखना शुरू कर दिया, तो दिल मैला होता जाएगा, उसपे काले की धार पड़ जाएगी और वो उतर नहीं पाएगी फिर। जैसे ऑयल आप खाना बनाते हैं, जब खाना बनाते हो एग्ज़ॉस्ट फैन आपके ऑयली हो जाते हैं। ट्रू, उसको ऑयल क्यों होता है? वो आपकी धुआँ उठ रहा होता है, वो ऑयल जम रहा होता है। तो जम रहा इस तरह से आँखें आपकी जब देखती रहती हैं तो गुनाह नहीं होता, वो कहते हैं चलो लिव इट, लिव इट, लिव इट, लिव इट। एथिक्स खत्म, ट्रू, कोई मसला नहीं, गाली देती है उसको गाली, हर बात में उसको दे दी। बट यू हैव अपने दिल को, अपने ज़हन को काला करते जा रहे हो। जो साफ होते हैं बहुत टाइम लगता है। ट्रू, तो अपने दिलों को इन जो ग्रीस से बचाएं। ग्रीस उतरती बड़ी मुश्किल से फिर। ट्रू, और आंखों वो आंखें हैं आपकी जो ग्रीस धुआं सक करके आपके दिल की तरफ जाती है और जहन पे जाती है और आपके वो ग्रीस जम जाता है हर जगह आपकी तरह। तो फिर उतरना बड़ा टफ हो जाता है। तो बिल्कुल, आंखों को ठंडा रखें, नहीं कि वो आग लगाए फिर आप आखिर में। बिल्कुल। सर आपका बहुत शुक्रिया और मैं जाते-जाते यहाँ पे सम अप आपकी ही 3 बातों पे करूँगी कि बचपन से ये चीज़ें 3 सिखाई गई थी। आई मीन अगर हमने दवाई भी खानी है ना, कोई मेडिसिन भी खानी है तो कि बेटा बिस्मिल्लाह पढ़ो। हर एक को छोटे-बड़े को सलाम करना और ये इतनी बिल्ट इन हैबिट थी मेरी या अभी भी मैं कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह है कि इवन इन ऑफिस में जाते साथ गार्ड भी होते हैं ना, तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, यहाँ मुस्कुराहट तक देनी है। तक मैं जिनको छोड़ भी चुकी हूँ जिन ऑर्गेनाइजेशन को, उनके बिल्कुल, गार्ड बिल्कुल। आज भी सेम मुझे खड़े सिमिलर। होके सलाम करते हैं। देखिए, वो आपको याद करते हैं। आप बिल नहीं हैं और आपको लफ्ज़ याद किया जाता है। डॉक्टर नुसरत या वो थी बिल खातून जो आती थी, सलाम करती थी, मुस्कुराती। हमारे मरने के बाद ये लफ्ज़ आपके लिए कितने वैल्यूएबल होंगे। जब उनको पता बिल्कुल, चलेगा कि हम इस जहाँ में नहीं है, वो कहेंगे, "यार, फरिश्ते पूछ रहे होंगे, बताओ भाई वो खातून थी ना, वो नईम थे ना।" तो आपने जो गुज़ारा हुआ है, वो आपको इनाम मिलेगा। बिल्कुल उस इनाम का इंशाल्लाह। सिर्फ़ एक सिंपल सा है, एक छोटा-सा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व एक छोटी